आधी रात को हुई मुलाकात में बन गई बात। डिप्टी सीएम की कुर्सी कंफर्म। खान सर को लेकर टूट गया लोगों का भ्रम। मंत्री बनना हो गया तय, चुनाव भी लड़ेंगे। पढ़ाते पढ़ाते खान सर ने चल दी ऐसी चाल, स्टूडेंट्स ने भी सुनकर काट दिया बवाल। बिहार में बढ़ जाएगा खान सर का भौकाल, अब घूमेंगे लाल बत्ती वाली गाड़ी में, तैयारी हो गई। अचानक से काट दिया चिराग पासवान का पत्ता। खान सर ने दे दिया मोदी सरकार को भी गच्चा। कितने रुपए में हुई डील, सुनकर बिहार गया हिल। बिहार के युवा बोले मंत्री बने तो बिहार को मिलेगा नेता सच्चा। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकदम पावर में है, अभी देश की सरकार चल रही उन्हीं के बदौलत। इनकी विचारधारा ना राइट है ना लेफ्ट है, एकदम बीच से चलते हैं। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री किसी धार्मिक मुद्दे को लेके आगे बढ़े हैं। आधी रात जब आप सो रहे थे, बिहार में नई सियासी खिचड़ी पक रही थी। खान सर किधर जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, कब से राजनीति ज्वाइन करेंगे, एक एक तारीख, एक एक दिन समय पर मोहर लग चुकी है। इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जो बिहार के सियासी पारे को हाई कर चुकी है। अचानक बिहार में दो बड़े टीचर्स ने सियासी लोगों से मुलाकात करके बिहार में नई चर्चा को जन्म दे दिया। अचानक राजनीति में शिक्षकों का रुझान क्यों बढ़ रहा है? इससे पहले उत्तर प्रदेश में ओझा सर लगातार टिकट मांग रहे थे। बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस से भी। उन्होंने खुद एक बड़े न्यूज चैनल पर बैठकर ये खुलासा किया था और अब बिहार में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर के बाद बिहार में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है? क्या इस तस्वीर के जरिए कोई सियासी मैसेज देना चाहते हैं खान सर? इसी तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चा है कि देश के चर्चित शिक्षक खान सर जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले बिहार के एक और बड़े टीचर रहमान सर के जनसुराज में जाने की खबर थी, लेकिन इसी बीच खान सर के जेडीयू में जाने की चर्चा तेज होने लगी है। दरअसल इस तस्वीर में खान सर के साथ जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा हैं। खान सर ने मनीष वर्मा से मुलाकात की है। जी हाँ, इस तस्वीर में खान सर के साथ मेन चेयर पर बैठे शख्स का नाम मनीष वर्मा ही है। उनकी इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि खान सर जल्द ही जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं और मंत्री बनाए जा सकते हैं। मनीष वर्मा और खान सर की मुलाकात को हवा में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि मनीष वर्मा के साथ मुलाकात से पहले खान सर नीतीश कुमार से भी पिछले महीने मुलाकात कर चुके हैं। अब मनीष वर्मा से वो मिले, ऐसे में कयासों का दौर शुरू हो गया है। मनीष वर्मा कौन है, जरा उनके कद को समझिए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मनीष वर्मा खान सर को मना भी चुके हैं कि आप जेडीयू के मेंबर बन जाइए। मनीष वर्मा एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी और सलाहकार माने जाते हैं। 11 जुलाई 2024 को मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल किए गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो आईएएस रह चुके हैं। उन्हें राजनीति का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। अभी कुछ दिनों से मनीष वर्मा लगातार अलग अलग जिलों में जाकर सभाएं कर रहे हैं। चुनाव अगले साल है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मनीष वर्मा लोगों से लगातार मुलाकात करते रहते हैं। नीतीश कुमार के किए गए काम के बारे में लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी और खान सर की मुलाकात इस वजह से ज्यादा मायने रखती है। साल 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी और पटना के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा कथित तौर पर नीतीश की सलाह पर 2018 में वीआरएस ले चुके थे। तब से वो सीएम के करीबी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। मनीष वर्मा को जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सेकंड माना जाता है। मनीष वर्मा करीब 1 साल से जेडीयू की संगठनात्मक गतिविधियों में बहुत एक्टिव है। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मनीष वर्मा ने अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया और जिन 16 संसदीय इलाकों में उनका दौरा हुआ, उनमें से 12 सीटें जेडीयू जीत गई। मनीष वर्मा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तब सामने आई थी जब उन्होंने 40 की उम्र में आईएएस से वीआरएस लेने का फैसला किया था। नीतीश कुमार की तरह मनीष वर्मा भी कुर्मी यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं। सीएम के साथ उनका नालंदा कनेक्शन भी है। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से पड़ोसी जिले गया बेल्ट के नीमचक बथानी का रहने वाला है, लेकिन अब ये कई सालों से नीतीश कुमार के इलाके नालंदा जिले के बिहार शरीफ में रहते हैं। मनीष वर्मा के पिता डॉक्टर अशोक वर्मा बिहार शरीफ के प्रमुख डॉक्टर्स में से एक थे। वैसे तो मनीष वर्मा का नाम लंबे समय से नीतीश के संभावित उत्तराधिकारियों में गिना जाता है, लेकिन वीआरएस के बाद उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं दिया गया था। तब लोगों ने सवाल उठाए थे कि नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को किनारे लगा दिया, लेकिन साल 2022 में अचानक उन्हें सीएम का सलाहकार बना दिया गया और 2024 में उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नवाजा गया।
ये तो बात हो गई मनीष वर्मा की। अब जरा खान सर की भी बात कर लेते हैं। खान सर कौन है और क्यों इतने लोकप्रिय हो गए? खान सर दरअसल पटना में एक कोचिंग चलाते हैं जिसका नाम खान स्टडी है। टीवी पर बैठकर खान सर ने खुद अपने बारे में बताया था। आज खान सर लाखों में कमाई करते हैं, लेकिन कभी वो मिडिल क्लास फैमिली में रह चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी गरीबी को लेकर खुलासे किए। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में खान सर ने बताया था कि पटना में जब वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे तो उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद कोचिंग सेंटर वालों ने उनसे बच्चों से फीस बढ़ाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें वहां पढ़ाने से मना कर दिया। खान सर ने बताया कि इसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने वापस अपने घर देवरिया जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी जेब में उस वक्त 40-50 रुपए ही थे, जबकि 90 रुपए का टिकट आ रहा था। बस इसी के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ करके ही वापस जाना है। एक बार की बात है, राइटर चेतन भगत के साथ बातचीत में खान सर ने यह भी बताया था कि एक बार एक बड़ी कंपनी ने उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और कहा था कि उनकी कंपनी से जुड़ जाएं और बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य के चलते उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। बाद में पता चला वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि बायजूस थी, जो आज दिवालिया हो गई। खान सर ने अपने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया था कि उनके बचपन में एक वक्त ऐसा था जब उनके पास एक अच्छी पेंसिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। यही वजह थी कि शिक्षा और पैसा दोनों की कीमत उन्हें समझ में आ गई। आज लाखों बच्चों को चंद रुपयों में वो पढ़ाया करते हैं। उनके दोस्त जहां 10वीं और 12वीं कक्षा में महंगी कोचिंग के लिए जाते थे, लेकिन तब वो पैसे के लिए मोहताज थे। खुद से पढ़ाई करके उन्होंने सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया, लेकिन पास नहीं कर पाए। एनडीए और इंजीनियरिंग की परीक्षा पास न कर पाने के बाद उनके दोस्त ने उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की सलाह दी और यहीं से उनका जीवन बदल गया। खान सर ने कई इंटरव्यू में बताया है कि सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाने के लिए उन्हें 600 रुपए मिलते थे, जबकि बाद में पटना में कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए उन्हें 4000 से 5000 रुपए मिलने लगे। खान सर को आज करोड़ों लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। उनके वीडियोस में इतनी इंफॉर्मेशन होती है जिसे लोग खूब वायरल करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या खान सर को सिर्फ अपने अध्यापक वाले पेशे पर फोकस करना चाहिए या उन्हें भी राजनीति में आकर समाज को बदलना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकदम पावर में है। अभी देश की सरकार चल रही उन्हीं के बदौलत। इनकी विचारधारा ना राइट है ना लेफ्ट है, एकदम बीच से चलते हैं। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री किसी धार्मिक मुद्दे को लेके आगे बढ़े हों।